100% गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट है यहाँ पे एग्रोनॉमी डिवीजन का। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीआरआई करनाल के बारे में। बहुत बड़ा कैंप सभा भवन है जो एनडीआरआई का बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है। यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट की क्लासेस लगती है। ये एनडीआरआई का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। बताओगे कि कौन कौन से स्पेशली गेम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे? हमारा कैंपस अराउंड 1300 एकड़ का है। तो तुम सारे बच्चों की यही ड्रेस है क्या? और हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में क्या बताना चाहते सर? हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। बताओगे कि हॉस्टल का आपका फीस कितना लगता है? वो यही हॉस्टल है जहाँ पर लाल रंग मूवी की शूटिंग हुई थी। जो ठीक है, पढ़ने वाले भाई है उनके लिए 24 घंटे लाइब्रेरी है वो खुली रहती है। यही है कि लाइब्रेरी के बाहर आप नहीं जा सकते हैं 8 बजे के बाद। यहाँ पर 100% प्लेसमेंट है। क्या यहाँ से एग्रोनॉमी के अंदर मास्टर करना सही रहेगा? भारत के 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें से एक है एनडीआरआई करनाल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीआरआई करनाल के बारे में। बहुत बड़ा कैंपस है। जो भी बच्चे बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या फिर एमटेक, एमएससी या पीएचडी के किसी भी कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन चलता है कि ये कैंपस कैसा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज इस कैंपस में आप लोगों को मिलने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें कैंपस से जुड़ी है। आज की इस व्लॉग में आपकी पूरी क्लियर होने वाली है। ये कैंपस में आपको बता देता हूँ, जो करनाल का रेलवे स्टेशन है उनसे जस्ट 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और आप देखो बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड से भी लगभग 1.5 किलोमीटर से एकदम डिस्टेंस पे ये कैंपस है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप आते हैं तो इधर आप देख सकते हैं महाराजा अग्रसेन चौक है, ठीक है। इधर से जस्ट इस कैंपस के अंदर आप घुसेंगे तो ये आगे की और जितने भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है, हॉस्टल है, सारे इसी लाइन में आएंगे। तो चल के आगे एक एक चीज के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो बहुत अच्छा कैंपस है, आगे चल के हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं डी सुंदरसेन सभा भवन है जो एनडीआरआई का बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है। इस नजारे को भी देख सकते हैं। इसको बाहर के मतलब बाहर से भी आपको ऑडिटोरियम देख के लग जाता है कि कितना अच्छा ऑडिटोरियम है ये यहाँ पे बना हुआ। ये गाय आगे तो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है डेयरी को। अब हम आगे चलते हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो कवर करेंगे। बहुत अच्छा कैंपस व्यू इसका आपको देखने को मिलेगा। ऑडिटोरियम के जैसे हम आगे निकलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर्स की और उधर आप देखेंगे तो यूजी की क्लासेस वगैरह लग रही है। तो हम आगे जानते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बने हुए हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज है डिपार्टमेंट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आगे चल के इन सारी चीजों को लेके आप जो भी डाउट्स चल रहे हैं कि एनडीआरआई में क्लासेस वगैरह कहाँ होती है, कैसे लगती है, तो उनके बारे में भी सारी चीजें क्लियर करेंगे। सर यहाँ के थोड़े डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए कि यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट की क्लासेस लगती है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है जिसके मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स की क्लासेस यहाँ पे लगते हैं, और प्लस यहाँ पर रिसर्च लैब्स है। और फर्स्ट फ्लोर पे एनिमल फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है और सेम एज यहाँ पे मास्टर पीएचडी क्लास यही लगते हैं और रिसर्च लैब्स है। और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। जो यूजी के बच्चे होते हैं उनका भी मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनके अंदर आते हैं या फिर इनको अलाउ नहीं करते हैं? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बीवीएससी और जो अपना एग्रीकल्चर बीएससी प्रोग्राम होता है वो तो नहीं होता, लेकिन डेयरी और फूड वालों के कोई कोर्सेज होते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी, इनसे रिलेटेड कोई होगा तो उनकी क्लासरूम में क्लास होगी, साइंटिस्ट वहीं जाके पढ़ाते हैं। ओके, और प्रैक्टिकल यहीं पे होगा उनका। ओके, प्रैक्टिकल के लिए आप लेबोरेटरी के अंदर आ सकते हैं, बाकी क्लासेस के लिए हम आगे बात करेंगे वहाँ यहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती है। तो सारे डिपार्टमेंट यही है या फिर आगे और? सर अगली जो बिल्डिंग है उसमें और 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है? यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो सेम उस बिल्डिंग में था पुराने में वैसे है, और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग है जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट एनिमल की जेनेटिक्स और ब्रीडिंग को इम्प्रूवमेंट करने का जो ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे सामने देख सकते हैं एनिमल लेबोरेटरी है जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का लेबोरेटरी है। यहाँ देख सकते हैं ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का लैब है। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सर बता रहे हैं, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे यहाँ एनडीआरआई का सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट बफेलो क्लोन थी इंडिया की वो भी यहीं बनी थी, और जो फर्स्ट कैटल था क्लोन कैटल वो भी यहीं पे बना था। आपने कहीं पे न्यूज में देखा हो तो फर्स्ट कैटल क्लोन था गंगा, तब प्रेसिडेंट आई थी तब। जानकारी के लिए यहाँ का सबसे जो बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो यहाँ का बायोटेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। बाकी सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। एनडीआरआई नाम लिया है तो
वन ऑफ द बेस्ट ही होगा, लेकिन सबसे अगर बेस्ट की बात करें तो ये आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे भी है जो आप देख सकते हैं। यहाँ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, उसके बाद में डेयरी केमिस्ट्री हो गया और एनिमल बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट जो भी एग्रोनॉमी वगैरह के अंदर यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं, तो उनके क्लासेस डिवीजन वगैरह है वो यहीं पे है। इसके बाद में जो यूजी के बच्चे हैं इसके लिए उनकी क्लासेज है वो आगे लगती है। यूजी वालों को बताता हूँ कि तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल क्लासेज होती है वो बेसिकली इन्हीं डिविजन के अंदर होती है, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्लासेज होती है जस्ट आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास में ही आपका सेक्शन है, वो भी आगे जाके हम कवर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स और डिफरेंट टाइप की स्पेसीज है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर से जो बच्चे स्पेशली डेयरी में आते हैं, पता है उनको भाई दूध का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर में, थोड़ा बताओगे कुछ? ये है अपना लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर। इसमें बहुत सारी ब्रीड्स वगैरह है, जैसे गाय की अलग अलग ब्रीड है, जैसे साहिवाल हो गई, गिर हो गई और थारपारकर हो गई, और भैंस की सबसे जो ब्लैक गोल्ड जिसे बोलते हैं मुर्रा भैंस की नस्ल, वो सबसे फेमस है जो यहाँ पे है। और इससे ही सबसे बढ़िया प्रोडक्शन होता है मिल्क का, जो हमारे प्रैक्टिकल में भी काम में आते हैं, जैसे हम चीज बनाते हैं या आइसक्रीम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बेसिकली आगे कहीं मतलब ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या फिर उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? नहीं, यहाँ पे जैसे पास में एमडीपी है, मदर डेयरी प्लांट, तो उसमें भी इसका दूध जाता है, वहां से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे घी हो गया। और हमारे जैसे एक्सपेरिमेंटल डेयरी है कॉलेज में ही अपने एनडीआरआई में, तो उसमें भी प्रोडक्ट बनते हैं घी लाइक। और हमारे प्रैक्टिकल में तो इस थ्रू बहुत अच्छा काम होता है इस दूध का। तो आइडेंटिफिकेशन बेसिक तुम लोगों का जब होता है तब इनके अंदर आप लोगों को परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती? हाँ, इसमें हमारा जब फर्स्ट ईयर में अपन आते हैं बीटेक में, तो एक कोर्स चलता है मिल्क प्रोडक्शन नाम से, तो उसमें हमें ये सारी चीजें दिखाई जाती है, मिल्किंग का करने का तरीका जो भी है। बाकी नॉर्मली यहाँ आप अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया जाता है? नॉर्मली अंदर प्रवेश नहीं दिया। ओके, एनडीआरआई का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये यहाँ आप सामने देख सकते हैं। यहाँ एक मेन गेट है, ठीक है, इसको मतलब गेट मेन गेट तो नहीं बोल सकते, बेसिकली ये बंद ही रहता है, मेन गेट तो आपका वहीं से है, लेकिन यहाँ पे भी सामने एडमिनिस्ट्रेटिव के जस्ट सामने एक गेट लगा है, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जब भी आपका एडमिशन होता है पूरी प्रोसेस है यहीं पे होती है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जितने भी जो यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी की, तो उनकी क्लासेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर उस डिवीजन के अंदर लगती है। वो डिपार्टमेंट है वो स्पेशली जो यूजी के बच्चे आते हैं उनके लिए। तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या फिर आपके जो क्लासेस वाले डिविजन्स है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। स्पेशली यहाँ पे जो भी बच्चे मास्टर्स के लिए एग्रोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं कि हम एनडीआरआई जा रहे हैं, बेसिकली कॉलेज है वो डेयरी का है, या यहाँ से एग्रोनॉमी के अंदर मास्टर करना सही रहेगा, तो मेरे साथ में है सुधा जिनका अभी कंप्लीट होने ही वाला है मास्टर। तो सुधा, सबसे पहले थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और इसके बारे में बताइए कि यहाँ आपको मतलब मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना सही रहेगा। मैं सुधा रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और मैंने जो बैचलर्स है अपनी वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से की है। अभी करंटली मैं यहाँ पे मास्टर्स एग्रोनॉमी में एनरोल्ड हूँ। एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो फील ये सोचा जाता है कि एनडीआरआई आ रहे हैं तो फॉरेस्ट पे ही काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरी जो करंट रिसर्च है वो नॉर्मल पर्ल मिलेट पे है, ना कि फॉरेस्ट पे। डुअल पर्पज एज अ डुअल पर्पज मैंने ली हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो डीमेरिट है वो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट पे ही करेंगे। और 2 इयर्स की होती है मास्टर्स, तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो तो मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे सारे कल्चर्स अच्छे से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी 24 आवर्स रहती है, तो इसका मेरे को ये चीज यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे वर्किंग कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। सुधा, सबसे पहले आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ 2 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है। काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज है वो मास्टर्स की डिग्री को लगभग 2.5-3 साल तक खींच देते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पे कोर्स वर्क जो है विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिसर्च वर्क जो है ना वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एनरोल किया था नवंबर 2024, अभी मेरी जून 2026 में मेरी थीसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं डाटा एनालिसिस कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब फैकल्टी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फैकल्टी अच्छी नहीं है, डेयरी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है देखने को मिली है? नहीं, मेजरली हमारे जो मेजर कोर्सेज है वो एग्रोनॉमी में ही है।
बट हमको एक माइनर पढ़ना होता है एनिमल न्यूट्रिशन। वो इतना एज सच इतना हार्ड कोर्स नहीं है। वहाँ के फैकल्टी भी काफी सही है। एग्रोनॉमी के फैकल्टी काफी अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है सारे के सारे। और एनिमल न्यूट्रिशन जो है एक कोर्स पढ़ना होता है हमें अपार्ट फ्रॉम एग्रोनॉमी, जो कि पास हो जाते हैं। तो ऐसा एज सच कोई हार्ड कोर्स। ओके, बाकी मास्टर्स के बाद में यहाँ लोग प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं? हाँ, प्लेसमेंट तो नहीं बट 100% गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट है यहाँ पे एग्रोनॉमी डिवीजन का। ओके, तो बहुत सही है कि भाई जो भी एग्रोनॉमिक डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और मास्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बीएचयू, आईआरआई, एनडीआरआई और पीएयू के बारे में सोच सकते हो। लेकिन पीएयू का सबसे बड़ा एक दिक्कत है कि 2 साल में डिग्री नहीं होगी। वो आपको आगे पीएयू के ब्लॉग में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं वो मास्टर्स से रिगार्डिंग भी आपको होगी कवर हो चुकी है। थैंक यू, बाय। ये एनडीआरआई का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। बहुत सारे यहाँ पे गेम्स की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मनोज, यहाँ पे बताओगे कि कौन कौन से स्पेशली गेम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है? यहाँ पे बहुत सारे गेम की फैसिलिटी है, लाइक जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस का हो गया, कबड्डी का हो गया, क्रिकेट हो गया। मेनली लोग क्रिकेट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ के टीचर भी बहुत क्रिकेट से लगाव रखते हैं, तो क्रिकेट यहाँ सबसे ज्यादा खेलने जाने वाला गेम है। ओके, और यहाँ पे क्रिकेट को लेके कोई एक टूर्नामेंट भी होता है, उसके बारे में कुछ बताओगे? इंटर हॉस्टल होता है, तो मतलब वो हॉस्टल के बीच होता है। कभी टीचर वगैरह भी कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में हो गया। वो गेम भी काफी चलते रहते हैं। एक यहाँ पे आईपीएल के जैसे टूर्नामेंट होता है, उसका क्या नाम है? एनपीएल नाम से। पता नहीं था क्या? एनपीएल नाम से होता है गेम क्रिकेट। अच्छा, कोई ना, यहाँ एनपीएल जैसे आईपीएल होता है वैसे ही यहाँ एनडीआरआई का एनपीएल होता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ज्यादा दूर कुछ नहीं है, सारी चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जस्ट हॉस्टल है, उनके पास में ही स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ आप देख सकते हैं, आगे थोड़ा आगे दिखाऊंगा आपको, कैफेटेरिया है। और अगर आप मेन गेट से आओगे तो हार्डली आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के अंदर आपको ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगा। कैंपस का टोटल कितना एरिया है? काफी बड़ा कैंपस है ये। हमारा कैंपस अराउंड 1300 एकड़ का है, जिसमें फार्म सेक्शन मोर देन 50% फार्म सेक्शन है। तो मेन कैंपस 40% का राउंड होगा। मतलब 60% एरिया है वो फार्म का है। क्योंकि भाई मतलब ये मत सोचना कि इसमें डेयरी में कहाँ फार्म की जरूरत होती है, क्योंकि इतनी गायें भैंसे रखते हैं तो उनमें सारी ये फॉरेस्ट क्रॉप्स वगैरह लगी होती है। यहाँ जितना भी फॉरेस्ट फीड एंड फोडर होता है हमारे फार्म सेक्शन से आता है। ओके, तो डिफरेंट टाइप की फॉरेस्ट और फीडर क्रॉप्स होती है, उनके ऊपर रिसर्च होता है, वो सारा फार्म के अंदर है। उसके भी कुछ आप लोगों को आगे है वो क्लिप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड के सामने जस्ट आप देख सकते हैं ये बना हुआ है यहाँ कैफेटेरिया। और कैफेटेरिया के इधर आप देख सकते हैं ये एनडीआरआई के बॉयज हॉस्टल है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, उसके बाद में सतलुज हॉस्टल और उसके बाद में कृष्णा हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं हॉस्टल की जो भी डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज है, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी यहाँ पे। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि एनडीआरआई की ड्रेस है, तो इस भाई को भी आप देख सकते हैं कि गार्ड वाली यूनिफॉर्म में है। तो तुम सारे बच्चों की यही ड्रेस है क्या? हमारी ये पहले बात तो गार्ड वाली ड्रेस नहीं है, ये हमारी यूनिफॉर्म है, बीटेक छात्रों के लिए एप्लीकेबल है ओनली। और बाकी आप देख रहे हो हॉस्टल बहुत अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ओके, तो ये मतलब 2nd ईयर 3rd ईयर के लिए ये ड्रेस है? ये 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक ये ड्रेस चलती है। तो इनकी थोड़ी अलग है। तुम क्या बताना चाहते हो? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कैसा लग रहा है एनडीआरआई में? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, एस्पेक्टर से बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा है। ओके, और वेल डिसिप्लिन है सर। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा ही लग रही है, तभी सुबह बच्चे उठ के सुबह जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्लास जा रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में क्या बताना चाहते सर हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हॉस्टल में खाना क्या मिलता है तुम्हें? सर मेनू डिफरेंट रहता है सर। एक्चुअली में आज प्याज पराठा था सर, और डिश भी बहुत अच्छे हैं सर। तो आप यहाँ बताओगे कि हॉस्टल का आपका फीस कितना लगता है?
सर हॉस्टल का चार्ज यहाँ पे लगता नहीं है सर। कॉलेज के साथ जो 32,000 था सर वही है, और बस मेस का चार्ज 35,000 होता है। ओके, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, एनडीआरआई में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं 42,000 पर ईयर आप लोगों का फीस लगने वाला है, और मेस का जो आप लोगों का चार्ज होता है वो लगने वाला है 3500 रुपए पर मंथ। तो हॉस्टल में रूम वगैरह सब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा है सर। पढ़ने के लिए वेल सुटेबल इन्वायरमेंट भी है सर। ओके, तो आप आगे देख सकते हैं, इसी रोड पे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको गर्ल्स हॉस्टल ही मिल जाएगा, हालांकि वो वहां पे जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहाँ शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको आवश्यकता के अनुसार जिस भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ आपको मैं वो हॉस्टल दिखाऊंगा जहाँ बेसिकली आपने लाल रंग मूवी के अंदर देखा होगा। तो ये ब्रह्मपुत्र जो हॉस्टल है वो यही हॉस्टल है जहाँ पर लाल रंग मूवी की शूटिंग हुई थी, ठीक है। तो इस हॉस्टल के अंदर जाके भी कुछ हम चीजें देखते हैं, कवर करते हैं कि कैसा हॉस्टल है, ठीक है। देखो हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ की काफी अच्छी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। इतने पुराने हॉस्टल भी नहीं, और कुछ नए हॉस्टल्स आपके आगे भी बन रहे हैं, ठीक है। तो हर ईयर वाइज है वो हॉस्टल है, वो यहाँ वेरी करते हैं। आगे जाओगे तो एमटेक के लिए अलग है, उसके बाद पीएचडी के लिए नर्मदा हॉस्टल अलग है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। तो एनडीआरआई का कैंपस सच में बहुत अच्छा कैंपस है, और वैसे बहुत बड़ा कैंपस है जिसका टूर आप करते ही जाओ खत्म नहीं होगा, काफी बड़ा एरिया है। तो ये जो भी चीजें थी वो आप लोगों को यहाँ पे एनडीआरआई के जो व्लॉग में थी वो कवर हमने करवा दी है। और भी आप लोगों के अगर एनडीआरआई से रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। बाकी हॉस्टल वगैरह सारी चीजें एकदम सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेल शूटेड रूम है और बहुत अच्छा कैंपस है। बेस्ट ऑफ लक, आप आके अपनी जर्नी को यहाँ पे एनडीआरआई से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।